बरज़ख है जिंदगी, बरज़ख। स्टार्ट डेट मार रहा तू स्कूल के बहाने यहाँ कोई झगड़ा उड़ा रही है। और छोड़ मेरा और छोड़ रहा हूँ। आज के बाद इसके बाद हाथ उठाया ना, हाथ तोड़ दूंगा तेरा। अरे होने वाली बीवी है मेरी, जो मर्जी है वो करूंगा उसके साथ। खड़ी क्यों हो गई? तुम बैठ जाओ। मुझे माफ कर दो आयशा, मैंने बहुत गलत किया। चाहते ना चाहते तुम्हें कितनी तकलीफ थी, कितना दुख हुआ तुम्हें मेरी वजह से। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे अनस पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, उससे झगड़ा नहीं करना चाहिए था, लेकिन न जाने क्यों आयशा, मैं तुम्हें किसी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। वैसे भी जिंदगी में मुझे कभी किसी बात का एहसास नहीं हुआ, यहां तक कि अपनी मां का भी नहीं। न जाने क्यों अब मुझे तुमसे मोहब्बत हो। तुम जानते भी हो मोहब्बत क्या होता है? ठीक कह रही हो, मैं नहीं जानता था कि मोहब्बत क्या होती है, लेकिन तुमने मुझे उस मोहब्बत की पहचान करा दी। पता नहीं क्यों आयशा, अनस को तुम्हारे साथ देखा तो मेरा खून खौल उठा, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर भी जो कुछ हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूं। तुमसे पहले भी माफी मांगना चाहता था, लेकिन सच पूछो तो हिम्मत नहीं हुई। तुम मेरी बात सुन रही हो? मेरी तरबियत ही ऐसी हुई कि मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया। मैं जानता हूं तुम मुझसे नफरत करती हो, मगर मैं ये कोशिश करूंगा कि नफरत मोहब्बत में ना भी बदले, पर थोड़ी कम हो जाए। शायद यही मेरी जीत होगी और इसी बात से मुझे खुशी मिलेगी। आयशा, मुझे बस इस बात का इत्मीनान है कि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे अनस पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अनस को तुम्हारे साथ देखा तो मेरा खून खौल उठा, फिर भी जो कुछ हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ।
ओ मैडम, खुदकुशी करने का इतना ही शौक है तो कहीं और जाके करो, मुझे क्यों पिटवाना चाहती हो? अगर अभी कुछ हो जाता तो सारा मोहल्ला जमा कर लेती आप। और आजकल लोग ये नहीं देखते किसकी गलती है किसकी नहीं, सब लोग तो मुझे ही कसूरवार समझते हैं। सॉरी भाई। बस सॉरी कह के अपना फर्ज पूरा कर लिया। अगर अभी कुछ हो जाए तो रोड है, देख के चले कम से कम इंसान, मतलब पता ही नहीं कुछ। बदतमीजी क्यों कर रहे हो? क्या हुआ आपी? वाह भाई वाह, तुम्हें कुछ पता नहीं और तुमने इल्जाम भी लगा दिया बदतमीजी का। तुम्हारी आपी नींद में चल रही है। एक तो गलती तुम्हारी, ऊपर से बातें बना रहे हो। मैं आपको सॉरी कर चुकी हूँ। सॉरी से क्या होता है? अगर अभी कुछ हो जाए तो? ओ हेलो, सॉरी कर दी ना, बकवास क्यों कर रहे हो? निकलो यहाँ से। तुम जैसी लड़कियों को तो घर से निकलना ही नहीं चाहिए। फालतू टाइम होता है इन लोगों के पास। रहने दो, शायद गलती मेरी ही थी। मैं कब उसकी बाइक के सामने आ गई पता ही नहीं चला। तो आप ऐसा सोच क्यों रही थी? कुछ नहीं, चलो। इसमें से जो भी आपको पसंद आता है वो आप रख लें। अरे इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? कुछ ज्यादा ही नहीं फजूल खर्च होता जा रहा तू कामरान। ओहो अम्मा, रोज रोज थोड़ी जाता हूँ। दोस्त मार्केट गया था, उसको अपने घर वालों के लिए कुछ लेना था, मैंने सोचा मैं भी ले लूं। कपड़ा तो अच्छा है, काफी महंगा लगता है। बिल्कुल नहीं, सेल पर मिल रहे थे, मैंने ले लिए। अच्छा, इसमें से ना एक सूट किश्वर मोमानी को दे देगा और दूसरा आयशा को दे देगा। भाई आयशा की तो समझ आती है, मोमानी के लिए क्यों? क्या तुमने किश्वर और उसकी बेटियों का ठेका लिया हुआ है? अरे आप अपनी तरफ से किश्वर मोमानी को दे दीजिएगा ना, कौन सा उनके पास नए कपड़े हैं? मामू की जेब में तो इतने पैसे होते ही नहीं है कि वो उनको कोई नया कपड़ा दिला सके। जानती हूँ, किश्वर अब तुम्हारी होने वाली सास जो है बड़ी हमदर्दी हो रही है। अरे किश्वर इधर तो आओ। जी बाजी कहिए। ये कामरान तुम्हारे लिए लाया है। ये सब लाने की क्या जरूरत थी कामरान? जरूरत तो थी मोमानी, आपके इतने पुराने कपड़े देखकर मुझे भी तरस आता। तुम्हारे अक्सर कपड़े बहुत पुराने हो चुके हैं, मोहल्ले में निकलती हो 10 लोग बातें करते हैं, इस तरह के कपड़े पहना करो। और हाँ सुनो, ये सूट ना आयशा को दे देना, कामरान उसके लिए भी लाया है। बड़ी खुशनसीब है तुम्हारी बेटी, इतना मोहब्बत करने वाला शौहर मिल रहा है उसे। वरना अपने आप को देखो, शब्बीर तो तुम्हें पैर की जूती समझता है, तुमसे ज्यादा तो इज्जत अपनी चप्पल की करता है वो। बल्कि रहने दें आप, लाइए मुझे दे दीजिए। ये सूट मैं अपनी आयशा को खुद ही दे दूंगा, क्यों अम्मा? अरे हाय मेरी आयशा, कमाल लगोगी तुम इसका पास। चल अंदर चलो। आइंदा अगर गली में खेलते हुए देखा ना तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ? क्या हुआ? ना बाप की इज्जत का ख्याल है? संभालो इसे, आवारागर्दी कर रही है, बाहर खेल रही थी वो भी लड़कों के साथ। अरे इतनी सी बात पे क्यों गुस्सा कर रहे हो मामू? बच्ची है, बाहर नहीं खेलेगी तो और कहाँ खेलेगी? और इतनी सी बच्ची को लड़के और लड़के का फर्क क्या मालूम? अरे तू नहीं जानता, इनकी माँ इसकी पता नहीं कैसे तरबियत कर रही है। वो तो चाहती है मोहल्ले में जलील हो जाऊं, किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहूं। मोहल्ले वालों की बातों में मत आया करो मामू, इन्हें अपना तो पता है नहीं, दूसरों के लिए बातें करते रहते हैं, खुद अपने गिरबान में कब झांकते हैं। तू खड़ी खड़ी है क्या देख रही है? चल ले जा इसको साथ अपने, चल दफाओ। आयशा, हुदा को अंदर लेके जाओ, पानी वानी पिलाओ, देखो उस बेचारी की क्या शक्ल हो गई। क्या हो गया मामू, इतना गुस्सा क्यों करते? बीबी भी हाय हो गया, तबीयत खराब हो गई तो कौन संभालेगा? मसला खड़ा हो जाएगा तुम्हारे लिए। तू नहीं जानता, ये औरत तो चाहती यही है कि मुझे कोई ब्लड प्रेशर हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, ताकि मर जाऊं, जान छूट जाए इसकी। अरे मामू हल्के होते। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, आओ तुम्हें दिलबार की लस्सी पिलाऊं, तुम्हारा दिमाग भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा। चल
अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा। बेटा तुम आज भी ऑफिस से लेट आए हो, क्या बात है, क्या हो गया तुम्हें? पहले तो तुम वक्त पे आ जाया करते थे। बस ऐसे ही मामा, क्या करूँ, मेरा किसी काम में दिल ही नहीं लगता। ऑफिस में भी खुद को मसरूफ रखने की कोशिश करता हूँ। सोचता हूँ शायद खुद को कामों में उलझा के मेरी उलझने कमी से। बेटा ऐसी बातें तो मत करो, यहाँ पर सब कुछ ऐसा ही है जैसे पहले था। तुम्हारी माँ उसी बेचैनी से तुम्हारा इंतजार करती है कि तुम घर आओ तो सब लेकर चलती है। मामा आपके लिए तो मैं रहता हूँ। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, तुम बहुत जिद्दी हो गए हो, माँ की कोई बात नहीं मानते। तुमने कामरान को माफ करके अच्छा नहीं किया। मुझे पता था आपकी बात कहेंगे। तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? उस जाहिल गवार लड़के ने मेरे बच्चे को कितनी तकलीफ दी, कितना गहरा जख्म दिया, और तुमने उसको एक पल में माफ कर दिया। मामा मुझे जो ठीक लगा मैंने कर दिया। अब मैं इस बारे में कुछ और डिस्कस नहीं करना चाहता। आप प्लीज इस टॉपिक क्लोज करें। अनस, आयशा से तुम्हारी कोई बात हुई? उसने क्या कहा? नहीं नहीं बात। ये क्या है? ये मैं तुम्हारे लिए लेकर। क्या वो अच्छा नहीं लगा तुम? अगर तुम कहो तो मैं किसी दूसरे कलर का लेकर आ सकता। नहीं, मैं ये नहीं ले सकती, ये वापस ले जाओ। पुप्पो को दे दो, वो बनवा लेंगी। नहीं, मैं अम्मी के लिए मैं एक सूट लेकर आया था, बल्कि किशोर मोहनी के लिए भी लाया था। मैंने सोचा तुम्हारे लिए भी एक सूट ले। तुम घबराओ मत, उन्हें मैं बताकर आया हूँ कि मैं तुम्हारे लिए सूट। थैंक्स आयशा, मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरे लाए हुए तोहफे को कबूल किया। इतनी खूबसूरत हो कि कोई भी लड़का तुम्हें पसंद कर लेगा। खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी जिंदगी में तुम आई, तुम मुझे बदल दोगी। पहले मैं हकीकत और गुमान में फर्क तो समझ लूं। मेरी कश्ती तो खुद तूफानों से टकरा रही है। बस मेरा रब ही है जिसने मुझे संभाला हुआ है, वरना मैं तो कब की डूब जाती। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मामू ठीक हो जाएंगे बहुत जल्द। उनका गुस्सा खत्म हो जाएगा। मुझे बस खुदा और महानूर की फिक्र है। खुदा समझदार हो रही है। मैं नहीं चाहती कि उसे भी मेरे और महानूर की तरह हमेशा बाप की झड़कियां ही मिले। तुम्हारा शुक्रिया कामरान, आज तुमने अब्बू के सामने हमारे लिए बोला। अरे मामू का तो दिमाग ही खराब, बिला वजह वो सबके सामने शुरू हो जाए। लेकिन आयशा तुम परेशान मत हो, अल्लाह ने चाहा वो ठीक हो जाएंगे। हाँ, एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगी? क्या तुम अब्बी अनस को पसंद करती हो? मुझे मेरा जवाब मिल गया। तुम्हारी आंखें साफ साफ कह रही हैं कि तुम्हारा मेरे सिवा और कोई रिश्ता नहीं। अच्छा है। तुम इस टाइम यहाँ क्या कर रहे हो?
मैं दीवारों से बात नहीं कर रही, तुमसे पूछ रही हूँ कामरान। आयशा से कुछ बात करनी थी, उसी से मिलने आया था। इस टाइम यहाँ मत आया करो, किसी का कुछ तो ख्याल कर लो। मैं अपनी होने वाली बीवी से मिलने आया था। तुम्हें कोई मसला है? तुम क्यों उलझ रही हो? बिना हक के हक जताना बेवकूफी नहीं, पागलपन की भी अलामत है। ना तो ये वक्त है और ना ही मौका। तुम्हारे सारे सवालात के जवाबात मैं फिर कभी दूंगा। और हाँ, अपना स्टाइल ही अलग है। ये कामरान यहाँ पे क्यों आया था? और ये सूट कौन लेकर आया है? कामरान लाया था। कामरान लेकर आया और आपने रख लिया? इसके मुंह में मार देना चाहिए था। कहाँ जा रही हो? ये उसको वापस करने के लिए। हाँ नूर, अच्छा नहीं लगता इस तरह वापस करना, रहने दो। अभी आपको क्या हो गया है? क्या जादू कर दिया उसने? भानु तुम्हें क्या हो गया है? हर वक्त उल्टा सीधा मत सोचा करो। उसने सूट दिया है, मुझे वापस करना अच्छा नहीं लग रहा। इस वक्त अगर वापस करने जाओगी तो वो शोर मचाएंगी, वो भी घर पर है, एक नया हंगामा शुरू हो जाएगा। मैं किसी से डरती नहीं हूँ, भीख समझ के दिया होगा उसने। ऐसा नहीं सोचते हैं। बहुत रात हो गई, सो जाओ। मुझे नहीं सोना, आप सोने जाओ। हाँ नूर, सो जाओ। सुबह तुम्हें कॉलेज जाना है, मुझे स्कूल, बहुत काम है, सो जाओ। रख देती हूँ। हेलो, हाँ, सारे इंतजामात मुकम्मल है ना? बस यार ऐसे ही शक हो रहा था, सोचा पूछ लूं, कहीं कुछ रह ना जाए। चल ठीक है। हाँ जी, रख दो। किश्वर जी, कामरान के दोस्तों ने दावत पे बुलाया है। शाहिद को तो तुम जानती हो, जो कामरान के साथ स्कूल में पढ़ता था, जिसका एक बेटा भी है ना? हाँ हाँ वही। उसने और दोस्तों को भी बीवियों के साथ बुलाया है। अच्छा। उसने कामरान को दावत दी है कि आयशा को भी साथ लेकर आए। तुम आयशा को कहो तैयार हो जाए। लेकिन आयशा कामरान के साथ कैसे जा सकती है? क्यों नहीं जा सकती? उसने सब दोस्तों को उसकी बीवियों के साथ इनवाइट किया है। मोमानी, शाहिद ने बहुत जिद की कि आयशा को भी अपने साथ लेकर आना, और भाभी भी कह रही थी कि अपनी मंगेतर से तो मिलवाओ ना। आयशा कामरान के साथ नहीं जा सकती। अभी तो इन दोनों की सिर्फ मंगनी हुई है। शादी के बाद बेशक कामरान कहीं भी ले जाए आयशा को, मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन मैं अभी इजाजत नहीं दे सकती। ओए, तू होती कौन है इजाजत देने वाली? हाँ, क्या बकबक कर रही है तू? घर का बच्चा है कामरान, वो जहां मर्जी उसको लेके जा सकता है। एक ही घर में रहते हैं और बाद में भी एक ही साथ रहना है इन्होंने। नहीं मामू, रहने दें। अगर मोमानी को कोई एतराज है, मैं भाभी को मना कर दूंगा। मैं तो यही सोच रहा था कि भाभी और मेरे दोस्त सबके सब मिल लेंगे आयशा से इसी बहाने। मंगनी पे वैसे भी नहीं किसी को इनवाइट कर पाया था। अरे नहीं नहीं भांजे, तू जा, आयशा को बोल जाके तैयार हो। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? आयशा जैसे पहली दफा कामरान के साथ जा रही है। पहले भी तुम्हारी बेटियों ने कहीं जाना होता था तो कामरान को साथ भेजती थी ना मैं। अरे बचपन से मेरा भांजा बेचारा जिम्मेदारी निभा रहा है। हाँ, ये तो हक बनता है इसका। पहले की बात और थी, अब मेरी बच्चियां बड़ी हो गई। मसला क्या है तेरा? तुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? हाँ? चल जाके आयशा को बोल तैयार हो। चल निकल, चल। ज्यादा ही दिमाग खराब हो गया इसके।
बाजी आप कुछ मत बोला करो इससे, हर बात पे इनकार कर देती है। जब तक मार नहीं खाती ना इसकी अकल ठिकाने नहीं आती है। अच्छा छोड़ो छोड़ो, बैठो। ये बताओ तुम्हारे काम का क्या बना? अरे बस बाजी अभी तक तो कुछ नहीं। सेटिंग हो जाएगी। अरे क्या होगी भांजे, घर में ही सुकून नहीं है, काम क्या करूंगा मैं। आप भी मत जाइए ना, मुझे तो समझ नहीं आ रहा अम्मी को हाँ कहने की जरूरत क्या थी। हाँ अम्मी ने नहीं, अब्बू ने की। और तुम तो जानती हो अब्बू पुप्पो की बात नहीं टालते, और अम्मी बेचारी अब्बू को इनकार नहीं कर सकती। कामरान अभी से आप पे इतने हक जता रहा है, शादी के बाद क्या करेगा? अब्बू से कुछ कम नहीं है वो। मुझे लग रहा है कामरान बदल रहा है, इसमें तब्दीलियां आ गई। कुत्ते की तुम कभी सीधी नहीं होती। कौन सी खुशफहमी का शिकार हो रही हैं आप मत जाइए। आप भी मैं ऐसा नहीं कर सकती। वैसे तो वो बड़ी असूलों की पाबंद बनती हैं। अब क्या हो गया, अपने बेटे की बारी आई तो सारे उसूल झाग की तरह बैठ गए। समझाया नहीं उन्होंने कामरान को कि आपकी और उसकी शादी नहीं हुई, वो कैसे आपको अपने साथ लेकर जा सकता है? आप भी, मुझे कामरान बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मत जाइए ना प्लीज। इस तरह बोलोगी तो मैं रोने लग जाऊंगी। अच्छा ठीक है, आप जाएं मगर जल्दी आ जाइएगा, मुझे आपकी बहुत फिक्र रहेगी। मानो कभी कभी मुझे लगता है मुझे तुम्हें आप ही कहना चाहिए। तुम बिल्कुल बड़ी बहनों की तरह मेरा ख्याल रखो। आप बहुत मासूम हैं, आप बस इसलिए डर लगता है। अच्छा दादी अम्मा बताओ, ठीक लग रही हैं? अम्मी ने कहा तो तैयार होना पड़ा, वरना मेरा दिल नहीं कर रहा। हाँ ठीक ही है। घर पे कोई नहीं? वो शायद भाभी के साथ दावत पर कुछ सामान लेने के। घर की एक चाबी उसने मुझे दी। तुम परेशान ना हो, आ जाओ। अब इस तरह मुनासिब नहीं लगता। हमें शाहिद भाई और भाभी का यहीं खड़े होकर इंतजार करना चाहिए। देखो आयशा, शाहिद को अगर पता चलेगा कि तुम बाहर खड़ी हो तो वो गुस्सा होगा कि चाबी की कॉपी होने के बावजूद तुम अंदर दिखेंगे। इससे पहले बिल्डिंग वाले तमाशा कर रहे थे, मैं कोई देख ले तो तुम चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें शाहिद का कमरा दिखाऊं। उसने बहुत अच्छा डेकोरेट किया। वरना शादी के बाद हम दोनों भी अपना कमरा ऐसे ही डेकोरेट करेंगे। हम यहीं बैठते हैं, किसी के रूम में जाना अच्छा नहीं लगता है। आयशा, फिर तो तुम हद से ज्यादा सोचती हो। प्लीज एक बार देख तो। अब चलो भी। मैं तो थक गया। मैंने ये खास तुम्हारे लिए कर पाया।
तुम खड़ी क्यों? यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। तुम्हें ये खुशबू पसंद आई ना? इस खुशबू में एक अजीब सा नशा है। क्या मतलब है तुम्हारा? यहाँ कोई दावत नहीं है क्या? और कोई और क्यों नहीं है यहाँ? आयशा, तुम परेशान क्यों हो? जिसे आना होगा वो आ जाएगा। तुम मैं तो है ना। तुम कैसी तरह खड़ी हो? भाई अभी तक तुमने चादर क्यों नहीं उतारी? उतार दो ना इसे। मैं कोई गैर तो नहीं, तुम्हारा होने वाला शौहर हूँ। अभी चादर तो उतारो कैसे? मुझे नहीं रुकना यहाँ, मैं जा रही हूँ यहाँ से। मैंने भी नहीं रुकना मुझे। मेरी बात तो सुनो, मेरे का मतलब नहीं। आयशा, आयशा मेरी बात तो सुनो। डॉक्टर को बुला लो। अभी आप मेरी गाड़ी के सामने अचानक से आ गए। मैं चाहूँ मैंने अपने ब्रेक लगा दिया वरना आप शायद फॉग से बेहोश हो गए। आयशा को वहाँ घर से इतनी दूर क्या कर रही थी? आप वहाँ अकेले गई थी? फाइल के साथ इसके बारे में पूछा। अच्छा छोड़ो, ये पानी पियो, तुम पानी पियो। मुझे इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं डॉक्टर को बुला के लाऊं। डॉक्टर अहमद, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। मगर क्यों भाभी? अहमद रुक जाओ, छोड़ो। आयशा सब ठीक है? तुम वहाँ क्या कर रही थी और अकेली क्यों गई थी? हेलो, हेलो, अम्मी मेरी वो आयशा से बात करवाएं। आयशा से? भाई आयशा तो तुम्हारे साथ गई है, तुम्हें तो ले गए थे अपने दोस्त की दावत पर। हेलो हेलो कामरान, हेलो। हाँ वो हेलो अम्मी, वो मेरे मुंह से गलती से आयशा निकल गया। असल में वो मानूर से बात करनी थी। एक्चुअली वो आयशा को ही मानूर से कोई बात करनी थी। अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया, अभी कराती हूँ बात। बल्कि काम करें, आप रहने दें। मैं और आयशा घर पर आ रहे हैं, घर पे आके बात कर लेगी वो। अजीब लड़का है ये, कभी कहता आयशा से बात करा दो, कभी कहता मानूर से बात करा दो। ओह,
बरज़ख है जिंदगी, बरज़ख।